डाटा एंट्री एक कंप्यूटर का खेल है जहां आप कीबोर्ड से जानकारी डालकर कंप्यूटर में सेव करते हैं, जैसे पजल के पीसेस को सही जगह फिट करना। इसका मतलब है आप डेटा को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आगे चलकर आसानी से यूज किया जा सके। हर एक डेटा पॉइंट या पीसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल जैसे एक पजल के हर टुकड़ा। इस खेल में आपकी टाइपिंग स्पीड और ध्यान की जरूरत होती है ताकि आप हर चीज को सही तरीके से लिख सके। तो इसको सीखने के लिए आइए हम खोलते हैं हमारी डाटा एंट्री की काम की किताब के 10 पन्ने। हमारा पहला पन्ना है एक्यूरेसी। डाटा एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इंटर करें। छोटी सी गलती बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स फिगर्स इंटर कर रहे हैं तो हर डिजिट को केयरफुली इंटर करें ताकि टोटल एक्यूरेट हो। हमारा दूसरा पन्ना है कंसिस्टेंसी। डाटा को कंसिस्टेंट तरीके से इंटर करें ताकि बाद में उसे यूज करने में कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेट फॉर्मेट को मंथ, डे और ईयर्स की तरह यूज करेंगे तो हर एंट्री में वही फॉर्मेट फॉलो करें। तीसरा पन्ना है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। डाटा एंट्री को ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करना चाहिए। प्रॉपर कैटेगरीज, कॉलम्स और हेडिंग से डेटा को स्ट्रक्चर देना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉन्टैक्ट लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं तो हर कॉलम को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए एलोकेट करें, जैसे कि नेम, फोन नंबर और ईमेल एक्सेट्रा। हमारा चौथा पन्ना है बैकअप। डाटा एंट्री के प्रोसेस में रेगुलर बैकअप्स मेंटेन करना जरूरी है। इससे आप डाटा लॉस से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कंप्यूटर के डेटा को रेगुलर इंटरवल्स पर एक्सटर्नल हार्डवेयर ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज में बैकअप कर सकते हैं। पांचवा पन्ना है डाटा वैलिडेशन। आपको इंटर किए गए डेटा को वैलिडेट करना चाहिए, यानी कि उसे वेरीफाई करना चाहिए कि वो एक्यूरेट और वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म्स में यूजर डिटेल्स इंटर कर रहे हैं तो ईमेल एड्रेसेस और फोन नंबर्स को वैलिडेट करना जरूरी है। तो हमारा छठवां पन्ना है अटेंशन टू डिटेल। छोटी छोटी मिस्टेक से भी डेटा एंट्री में एरर्स हो सकते हैं। आपको अटेंशन टू डिटेल रखना चाहिए ताकि कोई टाइपिंग या कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। फॉर एग्जाम्पल, नंबर्स को डबल चेक करके इंटर करें ताकि कोई न्यूमेरिकल एरर ना हो। हमारा सातवां पन्ना है टाइम मैनेजमेंट। डाटा एंट्री में टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में डाटा एंट्री कंप्लीट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली सेल्स डेटा इंटर कर रहे हैं तो उसे हर दिन फिक्स टाइम पर अपडेट करें। हमारा आठवां पन्ना है यूज ऑफ टूल्स। डाटा एंट्री टूल्स का इस्तेमाल करना भी आपके एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट और कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके काम को आसान बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेल में फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके कैलकुलेशंस ऑटोमेट कर सकते हैं। हमारा नौवां पन्ना है कम्युनिकेशन। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। आपको क्लियरली कन्वे करना चाहिए कि किस तरह के डेटा को कैसे इंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने टीम मेंबर्स को बताएं कि कैसे डेट फॉर्मेट को मेंटेन करना है। हमारा 10वां और आखिरी पन्ना है क्वालिटी चेक। डाटा एंट्री प्रोसेस के एंड में एक क्वालिटी चेक करना जरूरी है। इससे एरर्स को आइडेंटिफाई और करेक्ट करने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फाइनल रिव्यू करके देखें कि कोई डेटा मिसिंग तो नहीं है और कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको डाटा एंट्री के 10 पन्ने अच्छे से समझ में आए होंगे। तो उन 10 पन्नों में से मैं आपको 3 पन्ने ऐसे बताऊंगी जिस पे आपको जरूर ध्यान देना है। पहला ये है कि जब भी आप डाटा एंट्री कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि डाटा एक्यूरेट हो। दूसरा ये है कि डाटा एंट्री के प्रोसेस में रेगुलर बैकअप मेंटेन करिए। तीसरा ये है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपनी इफिशियंसी को बढ़ाइए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।